सो दिस इज यूजी इतादोरी, पूरे एनिमे एंड मांगा हिस्ट्री का एक ऐसा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसे कभी किसी ने एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट देखा ही नहीं। यहाँ तक कि इसके राइटर गेगे तुकामी ने भी यूजी को मेन प्रोटैगनिस्ट मानने से मना कर दिया था, क्योंकि गेगे सीरीज के स्टार्टिंग में किसी और को एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट लिख रहे थे, बट उन्हें स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, तो इन्होंने यूजी इतादोरी को नाम के लिए मेन प्रोटैगनिस्ट बना दिया। और तो और जुजुत्सु काइसेन के फैंस ने भी कभी यूजी इतादोरी को मेन प्रोटैगनिस्ट समझा नहीं। मेजॉरिटी ऑफ देम जुजुत्सु काइसेन सिर्फ गोजो एंड सुकुना के लिए देखते थे। इन लोगों के लिए जुजुत्सु काइसेन का मतलब ही गोजो एंड सुकुना थे। इनको यूजी इतादोरी से कोई मतलब ही नहीं था। तो आखिरकार सीरीज के एंड तक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण यूजी इतादोरी इतना हेटेड कैरेक्टर होने के बाद भी एट द एंड मेन प्रोटैगनिस्ट का टाइटल अपने नाम कर लेता है। So hello otakus, this is केसब and welcome all of you on ओताकू केसब YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about यूजी इतादोरी कि how he becomes the worst to the best main protagonist of जुजुत्सु काइसेन। And also जहाँ यूजी स्टार्टिंग में सुकुना को छू भी नहीं पा रहा था, वही एंड में उसने कैसे द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना को मार दिया। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियो तुमसे मिस न हो जाए, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूजी इतादोरी एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट था जो बचपन से ही अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था, और क्योंकि यूजी ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था, इसीलिए उसके ग्रैंडपा ही उसके लिए सब कुछ थे। मगर जब सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही उनकी डेथ हो जाती है तो यूजी बिल्कुल अकेला हो जाता है, और उसके सामने उसके ग्रैंडपा के लास्ट वर्ड्स ये होते हैं, Yuji? Huh? You're a strong kid, so try to help others. Save the people you can, even if it's only those closest to you. It's okay if you lose your way, and don't worry about whether they'll thank you or not. Just save as many as you can, even if you can only save one. When you die, you should be surrounded by people. Don't end up like me. और तभी से उनके लास्ट वर्ड से यूजी के लिए उसका लाइफ गोल बन जाता है To help others, don't end up like me. कि जब यूजी मरे तो वो अकेला नहीं मरे, उसके आसपास बहुत से लोग हो, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहे। वो अपने लास्ट ब्रीथ तक जितने ज्यादा लोगों को बचा सकता है उतनों को बचा सके। और उसके कुछ दिन बाद ही यूजी को ये पता चलता है कि उसकी बॉडी कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, बल्कि 1000 साल पुराने कर्स स्पिरिट का वेसल है। और वो कर्स स्पिरिट इतना मर्सीलेस था कि वो बिना किसी मतलब के सिर्फ अपने मजे के लिए दूसरों को मार देता था। और उसी टाइम यूजी के पास एक ऐसा कर्स ऑब्जेक्ट भी था जिसे अगर यूजी खा ले तो वो कर्स स्पिरिट उसके अंदर रीइंकार्नेट हो जाएगा। एंड समहाउ उसके कुछ दिन बाद ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण यूजी वो कर्स ऑब्जेक्ट मिस सुकुना की पहली फिंगर खा लेता है, जिसके बाद सुकुना यूजी की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। मगर उस वक्त गोजो वहाँ आके सुकुना को रोक लेता है और यूजी को अपने साथ जुजुत्सु आई ले आता है। वहाँ उसकी मुलाकात मेगुमी फुशिगुरु एंड नोवारा कुगिसाकी से होता है। फिर तीनों जुजुत्सु सॉर्सर बनने के लिए साथ में मिशंस पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट यूजी ऑलरेडी सुकुना की एक फिंगर खा चुका था, इसीलिए गोजो एंड हायर अप्स वाले ये डिसाइड करते हैं कि यूजी इतादोरी को सुकुना की बची हुई सारी फिंगर्स खिला के उसे मार देंगे, ताकि सुकुना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जब तक सुकुना की बची हुई सारी फिंगर्स नहीं मिल जाती तब तक यूजी इतादोरी जुजुत्सु आई में ही जुजुत्सु सॉर्सर बनने की ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद यूजी एंड उसकी टीम रेगुलर मिशंस पे जाने लगती है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कर्स स्पिरिट को मार सके और सुकुना की रिमेनिंग फिंगर्स ढूंढ सके। और फिर जब शिबुया आर्क के स्टार्टिंग में ही केंजाकू गोजो को प्रिज्म रिंग में सील कर देता है तो यूजी भी उधर चोसो से लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा कर्स स्पिरिट जोगो आके एक साथ ही सुकुना की 10 उंगलियां यूजी को खिला देता है, जिससे यूजी अपने बॉडी पे कंट्रोल लूज कर देता है और सुकुना उसके बॉडी को टेक ओवर करके शिबुया में जो आतंक मचाता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी शायद। अभी मैं जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो वो सीन याद करके मुझे गूज़बम्प्स आने लगे थे। और फिर सुकुना के जाने के बाद यूजी जब ये भयानक मंजर अपने आंखों से देखता है तो वो खुद को गिल्टी मानने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। चलो ये तो ठीक था, मगर हद तो तब हो जाती है जब माहितो यूजी के आंखों के सामने उसके सेंसे नानामी एंड उसके सेंपाई नोवारा को मार देता है और यूजी बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। यूजी इतना सब कुछ एक साथ देखने के बाद अंदर से टूट जाता है, वो होपलेस हो जाता है। वो अंदर से इतना टूट चुका था कि वो खुद को सरेंडर कर देता है। यूजी फाइट बैक भी नहीं करना चाह रहा था।
can't fight anymore. It wasn't just Kugisaki. Nanami died too. But I couldn't stop him. I'm nothing more than a murderer. बट तभी वहाँ तो आ जाता है और यूजी को एक नई उम्मीद मिल जाती है। और उसके बाद यूजी ने माहितो को जो भगा भगा के मारा था, कसम से देख के मजा आ गया था। तो इस तरह जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 एंड हो जाता है और मैं इससे आगे मांगा से स्टोरी कवर करने वाला हूँ, तो स्पॉयलर्स तो होंगे, तुम अपना देख लो। सो जैसा कि शिबुया में गोजो सील हो गया था, तो बचे हुए सोर्सर्स का सबसे मेन मोटिव अभी गोजो को अनसीन करना था, जिसके लिए ये लोग तेंगेन के पास जाते हैं। मगर वहाँ भी केंजाकू आके जोसो को मार देता है, जिसे यूजी अपना बड़ा भाई मानता था। मीन्स अभी तक केंजाकू ने हर उस शख्स को मरवा दिया था जिससे यूजी प्यार करता था, और बचा था तो सिर्फ मेगुमी। मगर इस कमी को भी चैप्टर 212 में सुकुना ने यूजी की बॉडी छोड़कर मेगुमी के बॉडी को अपना होस्ट बना के पूरा कर दिया, क्योंकि सुकुना जानता था कि जब गोजो अनसील होगा तो वो यूजी की बॉडी में रहकर गोजो को नहीं हरा सकता, और उसे मेगुमी की टेंसेडो टेक्निक भी चाहिए थी। और इसीलिए गोजो के अनसील होने से पहले ही सुकुना मेगुमी की बॉडी में चला जाता है और सबसे पहले मेगुमी की सिस्टर को ही मार देता है, ताकि मेगुमी जीना ही नहीं चाहे और सुकुना इतनी मेगुमी के सोल को सप्रेस कर सके। और ऐसा ही होता भी है, मेगुमी अपने सिस्टर के मरने के बाद जीना ही नहीं चाह रहा था, और इसी का फायदा उठा के गोजो वर्सेस सुकुना के एपिक बैटल में सुकुना गोजो को डिफीट कर देता है। एंड इस पॉइंट पे आके यूजी टोटली हार चुका था। उसने हर उस शख्स को अपनी आंखों के सामने मरता देखा जिसे वो प्यार करता था, जिसे वो बचाना चाहता था, बट यूजी उन्हें बचा नहीं सका। मीन्स अभी तक यूजी सच में एक लूजर ही था। वो मेन प्रोटैगनिस्ट का टाइटल सच में डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि अभी तक यूजी अपने ग्रैंडपा से किए हुए प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया। To help others. Don't end up like me. उसका जो लाइफ गोल था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, मगर यहाँ यूजी तो अपनों को भी नहीं बचा पाया। बट जब चैप्टर 264 में यूजी पहली बार अपना डोमेन ओपन करता है, उसके बाद से ही कहानी चेंज होने लगी और यहीं से यूजी की जीत की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि यूजी ने इतना सब कुछ खोने के बाद भी अपने डोमेन के अंदर सबसे पहले सुकुना को बदलना चाहा। उसने सुकुना को मेगुमी की बॉडी छोड़कर अपने बॉडी में वापस आने को कहा, मगर सुकुना उसे मना कर देता है। उसके बाद यूजी ने जितनी भी बात सुकुना को बोली थी, सुकुना को लाइफ का इम्पोर्टेंस समझाया था कि लाइफ में जो ज्यादा बड़ा एंड ताकतवर होता है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो ज्यादा रेयर हो, जो दिल का साफ हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब बात यूजी सिर्फ सुकुना को नहीं बोल रहा था, बल्कि उसके थ्रू मेगुमी को बोल रहा था, और उसे ये बताने का कोशिश कर रहा था कि उसे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, ताकि मेगुमी के अंदर जीने का एक होप आ जाए और वो सुकुना को अपनी बॉडी छोड़ने पे मजबूर कर दे। और बची कुछ कसर यूजी ने पिछले चैप्टर्स में कॉन्टिन्यूअसली सुकुना एंड मेगुमी के सोल बैरियर पे अटैक करके कर दी थी। एंड फाइनली चैप्टर 267 में मेगुमी यूजी के साथ फिर से जीना चाह रहा था, और यहीं से सुकुना की हार स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उधर नोबारा का भी कमबैक हो चुका था और नोबारा वापस आते ही अपने टेक्निक से सुकुना के लास्ट फिंगर पे अटैक करने लगती है, और इधर मेगुमी भी सुकुना को अपनी बॉडी छोड़ने पे मजबूर कर देता है। एंड अपना यूजी तो सुकुना को फिजिकली डैमेज कर ही रहा था। एंड एट द एंड अपने ट्रायो के कंबाइंड अटैक्स ने किंग ऑफ कर्सेस रियो में सुकुना को मेल्टेड चॉकलेट बना दिया। सो अगर हम अपने कंक्लूजन पे आए तो यूजी जहाँ स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अपने आंखों के सामने अपनों को मरता देख रहा था, वहीं उसने एंड में आके किंग ऑफ कर्सेस रियो में सुकुना को पहले तो धमकाया और उसके ना मानने पे उसे मार के अपने भाई जैसे दोस्त मेगुमी को सेव कर लिया और अपने ग्रैंडपा से किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर लेता है। लास्ट तक वो ताकतवर बना और अपने दोस्त मेगुमी को बचा लिया। ऑल्दो उसने बहुत कुछ खोया, मगर मेन प्रोटैगनिस्ट का एक मतलब सेक्रीफाइस भी होता है ना। और हाँ, जहाँ यूजी को जुजुत्सु काइसन के फैंस तक मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं मान रहे थे, वहीं उसने एंड तक सबको बता दिया कि आई एम द मेन कैरेक्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 2K के बहुत क्लोज है, जल्दी से करवा देना।